आज की इस वीडियो में आपको सीपीए के बारे में कम्प्लीटली क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके पासिंग मार्क्स क्या है और ये आपके लिए है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली सीपीए है क्या। सीपीए है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये यूएसए का प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में सीए होता है। लेकिन सीपीए एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। आज इंडिया में भी बहुत से एमएनसीज और बिग फोर कंपनीज एक्टिवली सीपीएस को हायर कर रही हैं। तो अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। हर एक सेक्शन का ड्यूरेशन 4 घंटे होता है। टोटल 4 एग्जाम्स होते हैं जिसमें हर सेक्शन 4 घंटे का, तो इसका मतलब चारों सेक्शन 16 घंटे के होते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो एमसीक्यूज और सेकंड है टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। और आपकी परसेंटेज काउंट होती है 50% फ्रॉम एमसीक्यूज एंड 50% फ्रॉम टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। तो बेसिकली इसमें सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी एग्जाम पास करने के लिए आपके पास 30 मंथ्स की विंडो होती है। इसका मतलब है कि जब आप सबसे पहला सेक्शन पास कर लेते हो उसके पास आपके पास 30 महीने होते हैं आपके बाकी सारे एग्जाम्स पास करने के लिए। सीपी एग्जाम की एक बहुत ही खास बात है कि आप कोई भी एग्जाम पहले दे सकते हो और एग्जाम शेड्यूल करने के लिए, बुक करने के लिए आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो जो भी अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगले महीने के लिए सीपी एग्जाम देने के लिए प्लान किया है, तो आप गिवन डेट्स में से कोई भी डेट, कोई भी टाइम अपने लिए चूज कर सकते हो। सीपी एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, 3 कोर एग्जाम्स एंड 1 डिसिप्लिन एग्जाम्स। 3 कोर सेक्शंस में से पहला सेक्शन है ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन। इसमें काफी टॉपिक्स कवर होती हैं जैसे ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट ओपिनियंस, ऑडिट रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड सो ऑन। दूसरा सेक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें जो मेन टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गैप, कंसोलिडेशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तीसरा सेक्शन है टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। इसमें कवर होता है यूएस टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, एथिक्स, फेडरल टैक्स कंसेप्ट जैसे टॉपिक्स। कोर सेक्शंस के अलावा आपको एक डिसिप्लिन चूज करना होता है। उसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, बार, आईएससी एंड टीसीपी। आप कोई भी एक डिसिप्लिन अपने इंटरेस्ट एंड फ्यूचर करियर गोल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सीपीए एग्जाम को देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि आप कौन सा स्टेट बोर्ड चूज कर रहे हो। जनरली आपको एग्जाम देने के लिए 120 क्रेडिट्स को चाहिए होते हैं, जो इजीली आपको मिल जाते हैं अगर आपने बैचलर्स डिग्री की होती है। और उसके बाद आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो एटलीस्ट आपके पास 150 सेमेस्टर आवर्स होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से अपने एग्जाम्स पास कर रहे हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स में बिजनेस क्रेडिट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। और सारे के सारे सेक्शंस पास करने के बाद आपको लाइसेंस तब मिलता है जब आप एटलीस्ट 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब बात करते हैं पासिंग स्कोर की। आपको हर सेक्शन पास करने के लिए 75 आउट ऑफ 99 चाहिए होता है। इसका मतलब है कि आपको एटलीस्ट 75 या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपके स्कोर बिलो 75 है, आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। आप कोई भी सेक्शन दोबारा दे सकते हो। आपका एग्जाम स्कोर कैलकुलेटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेड स्कोर ऑफ योर टीबीएस एंड एमसीक्यूज। तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, एमसीक्यूज पे भी, टीबीएस पे भी। आई होप इस वीडियो के बाद आपको सीपीए कोर्स के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई हो। सीपीए एक गुड क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसका सक्सेस अल्टीमेटली आपकी
एंड कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बिगनर हो और आप और जानना चाहते हो सीपीए के बारे में, तो प्लीज विजिट माय चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सीपीए के रिगार्डिंग, एंड आई विल ट्राई टू कवर इट इन अपकमिंग वीडियोस।